अच्छा हक बात अगर मौलवी ना कहेगा तो क्या रक्षा चलाने वाला कहेगा, क्या सब्जी बेचने वाला कहेगा? अब नबी नहीं आने वाला, यही नबी के वारिसीन उलमा हक बात कहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर मौलवी कहेंगे, और मौलवी ना कहेंगे तो पिटाइयां मौलवियों की भी होंगी। सही बात, हमारी भी पिटाइयां होंगी। क्यों नहीं कहीं कि तुमने हक बात है? मौलवी तो अल्लाह सबको बना देता, तुम्हें भी तो मौलवी बना देता अल्लाह, हैं? अपनी समझ से उसने बताया, फिर भी हम खामोश दबा के बैठे रहे। ये नाराज हो जाएगा, ये ना दुनिया नाराज हो जा। मियाँ एक तरफा रहो, मामला एक तरफा होना चाहिए। मामला दो तरफा हो जाता है ना तो काम खराब हो जाता। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह अल्लाह। कुछ कायदे भी सुले कुल्ली होते हैं। आज मैं किरात पढ़ा रहा था तो एक सुले कुल्ली कायदा मेरे सामने आ गया, उलमा समझेंगे। रा साकिन से पहले जेर हो तो रा बारीक होगी, लेकिन रा साकिन से पहले जेर हो, उसी कलमे में कोई पुर हर्फ आ जाए तो रा पुर होगी। ठीक है भाई। और कहा उसी कलमे में पुर हर्फ आ जाए, फिर उस पुर हर्फ के नीचे फिर जेर आ जाए तो कायदा सुले कुल्ली हो गया। बोले पुर भी कर सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कायदा सुले कुल्ली हो गया। दो जेर की वजह से जी सही बात, समझ रहे हैं आप, बैनल कसरतैन की वजह से ये कायदा सुले कुल्ली। अब बोले इसको क्या कर सकते हैं, पुर भी बारीक भी, लेकिन अगर जेर ना होता तो पुर ही था जी। अब ये तुम्हारे समझ में नहीं आया, उलमा ने समझ लिया, लेकिन बात तो दो चार छिकंठी थी इसलिए बता दी। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे, पैमाना जो है कमजोर ना कर, पैमाना मजबूत रख। हुसैन का पैमाना कमजोरी तो ना हुआ, तभी तो इतना कुछ हुआ। अगर जरा सा कमजोर हो जाता तो फिर करबला में ये गर्दनें न कटती। सुन ले, बिलाल कहते हैं मैं मदीना आ गया। जब मैं मदीना आ गया तो मदीना के लोगों ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से। खुशियों के जो है नकारे बजने लगे। नकारे ये ढोल वाले नहीं बजने लगे, अगर कोई जबान से भी कह रहा है तो वो खुशी का नकारा। समझ रहे हैं आप? हाँ, समझते रहना, कभी इसको गलत समझो कि बिलाल के आने पर नकारे बजे थे, अब मैं भी बजाऊं। अल्लाह अल्लाह। बिलाल कहते हैं कि बच्चे छतों पर खड़े हो गए, बूढ़े बुजुर्ग सब निकल आए, जवान सब मदीना। बिलाल आए, बिलाल आए, बिलाल आए, बिलाल आए, नबी के हिलाल आए, बिलाल आए, सब आ गए। और सब ने आके बिलाल से मुलाकात करके ना एक डिमांड रख दी, बिलाल 6 महीना हो गया तेरी अजान सुने, आज अजान सुना दे। बोलो बोलो जरा। मैं सुनाऊंगा नहीं, बस वाकया पूरा बयान कर रहा हूं। बिलाल अजान सुना दे। बिलाल ने कहा अगर आप मुझसे कहो कि मैं ये डिमांड पूरी कर दूंगा, तुम कहो बिलाल ये डिमांड पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे कहो अजान पढ़, मैं अजान नहीं पढ़ूंगा। कहा बिलाल क्यों ना पढ़ोगे अजान? बिलाल ने जवाब क्या दिया था, कहा जब मैं 6 महीने पहले अजान पढ़ता था तो अजान में मेरे मुस्तफ़ा का नाम भी आता था, और जब मेरे मुस्तफ़ा का नाम आता था तो जबान पे मुस्तफ़ा का नाम होता था, सामने मुस्तफ़ा बैठे थे, आंख उठती थी तो दीदार होता था। अब एक बात बताओ मदीने के लोगों, अब अगर मैं अजान पढ़ूंगा और उसमें मेरे नबी का नाम आ गया और फिर मेरे चेहरे के सामने, मेरी निगाहों के सामने मेरे नबी का मुखड़ा ना होगा तो मेरा दिल बड़ा बेकरार हो जाएगा। फिर पता नहीं मेरा हाल क्या होगा, फिर पता नहीं आशिक का आलम क्या होगा। अब मुझे मजबूर ना करो। मदीना के लोगों ने मशवरा किया बिलाल से अजान तो सुनना, लेकिन बिलाल से जबरदस्ती नहीं सुन सकते। बिलाल का हाल ऐसा नहीं है कि अजान सुना दे। मदीना के लोगों क्या करें? तो ये लोगों, अब मैं आपको बता रहा हूं, सारे लोगों ने मशवरा किया अगर बिलाल से अजान सुनना चाहते हो तो हसन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ, अली के नूरैन को बुला लाओ। अगर दोनों शहजादे आ गए और अगर दोनों ने कह दिया बिलाल अजान सुना दो, तो बिलाल सबका कहा टाल सकता, मगर शहजादों का कहा नहीं टाल सकता। बेशक हाँ, सबका कहा टाल देगा, मगर शहजादों का कहा नहीं टालेगा। शहजादों का कहा नहीं टालेगा जी। हाँ, हम भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं शहजादों की? मदने या रत्ती भर तो नहीं मान रहे, रत्ती भर जो मान रहे हो। हुसैन का आखिरी पैगाम क्या था, कोई मुझे बता दे पूरे मजमा से। क्या था हुसैन का आखिरी पैगाम? आखिरी पैगाम क्या था सर कटने से पहले? बता सकता है कोई? मैं बताऊं आपको। आखिरी पैगाम बड़ा जरूरी होता है, लाजमी होता है, और बहुत खास बात आखिर में बताई जाती है। यही बात होती है कि नहीं होती है?
आखिरी पैगाम था अकीमुस्सलाह, जी नमाज कायम करो। नमाज कायम करो। आखिरी पैगाम था नमाज, जोर से बोलो नमाज, और जोर से बोल दो ना यार, नमाज कायम करो। शहजादे आ गए, जैसे शहजादे आए बिलाल ने गोद में उठा लिया शहजादों को, हाथों को चूमने लगा बिलाल, पेशानी को चूमने लगा बिलाल, आंखों को चूमने लगा बिलाल, कदमों को चूमने लगा बिलाल। उसी दरमियान जब बिलाल की मोहब्बत चल रही थी, इसी मोहब्बत के दरमियान शहजादों ने बिलाल का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बिलाल अजान सुना दो ना। क्या बात है, वाह। बिलाल कुछ देर तो ठहरे, मगर बिलाल ने कहा, शहजादों का हुक्म ठुकराना मुस्तफा का हुक्म ठुकराना है। वाह 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 वाह, हाय हाय। बहुत। कहा, शहजादों जब तुम्हारा कहा कभी मुस्तफा ने नहीं रद्द किया, तो ये गुलाम कहां से रद्द करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक तो नहीं सुनाना था, मगर अब रुकना नहीं है, ताकि तुम्हारा हुक्म मान के मैदाने महशर में तुम्हारे हुक्म मानने वालों में मेरा भी शुमार हो जाए। क्या बात है, बस जिंदाबाद। बदला ये होगा हुसैन, मुझे दुनिया का कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे दिरहम और दीनार नहीं चाहिए, मुझे चांदी सोना नहीं चाहिए, तख्त और ताज नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। ए शहजादों, जब मैदाने महशर हो तो नाना से कह देना, बिलाल गुलामी का हक अदा करके आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बहुत अच्छा। बिलाल गुलामी का हक अदा करके आया है, इतना कह देना, मेरा यही इनाम हो जाएगा, मेरा यही बदला हो जाएगा, मेरी यही उजरत हो जाएगी। ये मुसलमानों, क्या ईमान रखते हो इस बात पर कि इमाम हुसैन अगर मैदान महशर में कह दे, नाना ये मेरी गुलामी का हक अदा करके आया है, तो वो जन्नत का हकदार होगा कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बोलो यार, बिल्कुल होगा, जोर से बोलो यार, बिल्कुल होगा जी। शाह दरगाही महबूब इलाही एक बुजुर्ग हैं, ककराला शरीफ में रहे अक्सर, रामपुर में उनका मजार है, हाफिज शाह जमालुल्लाह के मुरीद व खलीफा जी। जब वो ककराला से आखिरी मर्तबा आए तो बोले, अब जितने भी कयामत तक ककराला में बच्चे पैदा होंगे, मैंने सबको अपनी बैत में ले लिया। अब जब तक कोई भी बच्चा पैदा हो, शाह दरगाही महबूब इलाही उनके सामने रहे या न रहे, वो उन्हीं की बैत में कहलाएंगे। इमाम हुसैन ने आखिरी पैगाम उम्मत के नाम दे दिया। अब कयामत तक आखिरी पैगाम हुसैन का मैदान करबला से ये है कि जो मेरा सच्चा गुलाम होगा वो मस्जिदों का नमाजी जरूर होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मैं गला पानी पीते पीते भी कटा सकता था, मैं गला खाना खाते खाते भी कटा सकता था, मैं गला अपने कुनबे कबीले को देखते देखते भी कटा सकता था, मैं गला दुनिया से मुलाकात करते भी कटा सकता था, मगर मैंने आखिर में न सकीना से मुलाकात किया है, न मैंने ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात किया है, न 3 दिन की प्यास के बावजूद पानी को चाहा है, पानी को मांगा है। मैंने आखिरी सजदा करके दुनिया को पैगाम दे दिया है, अगर मेरी गुलामी चाहते हो तो आखिरी पैगाम को मान लेना, पैगाम को मानना तेरा काम है, बख्शवाना ये हुसैन का काम है। नारे तकबीर मुसलमान, नारे हैदरी। बहुत बड़े सहाबी का नाम बिलाल है, छोटे मोटे सहाबी की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े सहाबी का नाम बिलाल है। बिलाल वो है जो तारीख बताती है गुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गए, मुशर्रफ पे इस्लाम हो गए, उसका नाम बिलाल है। वो कह रहा हुसैन तू कह देना मेरा गुलाम है, तेरा कहना मेरे लिए दलील बन जाएगा, तेरा कहना मेरे लिए सनद बन जाएगा। अगर हुसैन ही का कहना बिलाल के लिए सनद है तो आज के गुलाम के लिए भी सनद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है, वाह। बोलो, चाहते हो कि मैदान महशर में हुसैन कहते मेरा गुलाम है? बोलो बोलो, अरे हाथ उठा के बताओ यार, कौन चाहता? जो नहीं चाहता वो ना उठाए, खुदा की कसम जिसका किराए का हो वो ना उठाए, जो नहीं चाहता कि हुसैन कहते ना उठाए, और अगर चाहता मैदान महशर में कहते ये उलमा गवाह है, हाथ उठा ले कि हुसैन महशर में कहते ये मेरा गुलाम था। वाह 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 वाह। अब नीचे कर लो
लो जरा, अब नीचे कर लो। चाहते हो तो आज के बाद पक्का वादा करो, हुसैन का आखिरी पैगाम जो नमाज का था, आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। उठा लो यार हाथ, अब खाली हाथ नहीं उठा लो, और वही उठाए जो ना छोड़े, जो छोड़े वो ना उठाए, झूठा कहलाएगा, झूठा। खुदा की कसम उठा ले जो ये कहता है कि मैदान महशर में कयामत तक के लिए पैगाम है, उठाए रे हाथ नीचे ना आए। जैसे शादरगाही महबूब इलाही का कयामत तक के लिए पैगाम था, तकराला का बच्चा बच्चा मेरी बैत में होगा, ऐसे हुसैन का कयामत तक के लिए उम्मतियों का ये पैगाम है कि कयामत तक के लिए जो ये मेरा बात मानेगा, मैं मैदान महशर में अपने नाना से उसकी गुलामी कबूल करा के उसे जन्नत दिलाऊंगा। क्या बात है, उठा लो हाथ, फरिश्ते गवाह हो जाएं, फरिश्ते गवाह हो जाएं। अल्लाह की कसम जलसा कामयाब है, जलसा कामयाब है। मैं एक नारा दे रहा हूं, नाराए तकबीर। हाथ उठा के बोलो नाराए तकबीर। जिसने हाथ उठाया है वही बोलेगा नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। या हुसैन, 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 या हुसैन। जलसा कामयाब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 1 रुपया जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। आज के बाद जिसने हाथ उठाया है, खुदा की कसम इस हाथ को कटा देना। अगर नमाज छोड़ो तो कटा देना इस हाथ को, किसी काम का नहीं है हाथ। आज आपने हाथ नहीं उठाया बल्कि हुसैन की बात कबूल की। आज आपने हाथ नहीं उठाया है। 40 लोगों में एक अल्लाह का वली होता है, 40 से ज्यादा है यहाँ। इनके सामने आपने हाथ नहीं उठाया बल्कि हुसैन की सच्ची बात कबूल की। इस हाथ पर कायम तू रहना, मैदान महशर में गुलामी की सनत तुझे हुसैन अता करेंगे। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। यही जलसे का मकसद है। एक हाथ कटा देना अगर नमाज छोड़े तो बता रहा हूं मैं, फिर ये झूठा है तेरा हाथ। और झूठे हुसैन की बात नहीं किया करते। हुसैन की बात थोड़े करते हैं मगर पक्की करते। हुसैन की बात 72 करते हैं करबला में मगर पक्की करते हैं। कैसी करते हैं मालूम है? जब जनाबे शहरबानों से हुसैन ने रात की तारीख में जो आशूर की रात होती है ना, आके कहा था शहरबानों मैं तुमसे खुश हूं, मेरी तमन्ना यह है कि तुम अपने बच्चों को लेके, अपने शहजादों को लेके करबला से कहीं दूर चली जाओ। ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करेंगे, इनकी प्यास बुझ जाएगी। अपने बच्चों के साथ कहीं जाके जिंदगी गुजार लेंगे। मगर बात सच्ची थी। कहा हुसैन ये हाथ ऐसे नहीं बढ़ाया मैंने। शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से अफजल नहीं है। अगर करबला में कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल की नौबत आई। भाई सच्ची होना चाहिए जी। बिलाल ने कहा शहजादो अगर तुम अपनी जिद पर हो और अगर तुमने हुक्म दे ही दिया तो गुलाम को मंजूर है, अजान सुनाएगा। मगर मेरी एक बिनती है, तमन्ना, ख्वाहिश, आरज़ू है, अगर पूरी हो जाती तो बड़ा अच्छा था। शहजादे बोले बोल बोल बिलाल क्या चाहिए? हम तो दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। दुनिया चाहिए तो बता कदमों में डाल देंगे, जन्नत चाहिए तो बता इशारा कर देंगे, नाम हो जाएगी। बता बता बिलाल क्या चाहिए? कहा सुनो सुनो दोनों भाई मेरी निगाहों के सामने खड़े हो जाओ, मैं अजान पढ़ूं तो दोनों भाई मेरे सामने खड़े रहे। कहा बिलाल किस लिए? कहा एक भाई सर से लेके आधे जिस्म तक तस्वीर मुस्तफा है, दूसरा भाई आधे से लेके नीचे तक तस्वीर मुस्तफा है। जब दोनों बराबर में खड़े हो जाएं तो मुकम्मल नक्शा मुस्तफा है। बिलाल अजान पढ़ेगा और जब नामे मोहम्मद आएगा तो तुम्हारा दीदार कर लेगा ताकि दिल को करार आ जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि दिल को करार आ जाए, ताकि दिल को करार आ जाए। और हसन भाई ने मेरे कान में आके कह दिया हजरत जब बात आई गई है तो ताकि थोड़ी पढ़ना लेकिन अजान भी पढ़ देना।
जी सही बात। पढ़ दो पढ़िए पढ़िए। कितने लोग सुनना चाहते हैं जी। अच्छा नमाज का तो वादा कर ही लिया, अब तो अजानों से मोहब्बत होनी चाहिए ना, होनी चाहिए हैं। बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है मैंने, पढ़ती नहीं है अब पर, बहुत पहले मैं पढ़ा करता था अपनी तकरीर में कभी, लेकिन अभी इधर बहुत दिन से नहीं पढ़ी है। लेकिन हसन भाई ने कह दिया और आपने वादा कर लिया है तो मैं अजान से आपकी नमाजों की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा साउंड बज रहा ऑपरेटर साहब आपका, जरा ई कोड बढ़ा दीजिए जब तक अजान पढ़ूं, जब तक के लिए उधार बढ़ा दो चाहे, लेकिन बढ़ा दो। अल्लाह अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। हेलो और बढ़ाइए, गूंज पैदा कीजिए, गूंज जिसको कहते हैं। हेलो हेलो ऐसा लगे कि मदीना शरीफ में अजान हो रही है। सुभान अल्लाह, सही हो गई, बस छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। हेलो सामने दोनों शहजादे तस्वीर मुस्तफा और बिलाल पढ़ रहे अल्लाहु अकबर गूंज पैदा करो भाई, गूंज पैदा करो यार, रिपीट नहीं, गूंज बढ़ाओ। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जी जी बहुत अच्छा। हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर कलमा शरीफ पढ़ो जोर से, ला इलाहा मुहम्मदुर। सुभान अल्लाह। अब सही कर दो, एक हुसैन का जिक्र तेरे डंके से ऊंचा नहीं होगा, हुसैन का जिक्र बहुत ऊंचा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हुसैन का जिक्र बहुत ऊंचा है लोगों। आज खुराफातों का जमाना है, मौलवी को गाली दी जा रही है, मौलवी हक बात बता दे तो उस पर जिद की जा रही है। लोगों मोहब्बत हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं चलेगी, मोहब्बत हुसैन की चाहत के मुताबिक चलेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जो डांस पार्टी करेगा, डीजा बजाएगा, हुसैन की मोहब्बत नहीं। जोर से बोलिए, हुसैन की मोहब्बत नहीं। जो शराब पिएगा, सिनेमा घर में जाकर फिल्म में देखेगा, हुसैन का आशिक नहीं। जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, दूसरे की बेटियों को बेपर्दा बाजारों में देखेगा, हुसैन का आशिक नहीं। जो मुहर्रम शरीफ पे खुराफाते करेगा और जो है मियां तमाम दूसरों का नुकसान करेगा, नाच तमाशे करेगा, डोल तमाशे करेगा, अलाव लगाएगा, ये हुसैन का आशिक नहीं। और जो अपनी शादी में डीजा बजाकर डांस पार्टी कटाकर नचनियों को नचाएगा, वो हुसैन का आशिक नहीं।
भाई इश्क तो वही है ना, जैसा महबूब ने काम किया वो हो जाए तो अच्छा था, या फिर जो महबूब ने पसंद किया वो हो जाए तो अच्छा था। शादी तो हुसैन ने भी की, नहीं की क्या? अरे जब हुसैन ने शादी की तभी ना अली अकबर थे करबला में, तभी ना अली असगर थे करबला में, तभी ना ज़ैनुल आबिदीन थे करबला में, तभी ना सकीना थी करबला में। शादी तो हुसैन ने भी की। कभी देखी भी तारीख उठा के मेरे हुसैन ने कैसी शादी की? मोहब्बत में मरा जा रहा मगर पता नहीं कि मेरे हुसैन ने शादी कैसी की है? हाँ, और ये पता नहीं कि मेरे हुसैन ने शादी कैसी की थी। शादी करने चला तो ये कह रहा मेरे गांव के अंदर फलाने ने बहुत हाई फाई डीजे बजाया था, बड़ी हाई फाई डांस पार्टी लाया था, मौलाना उससे बड़ी तो ला के दिखाऊंगा, उससे बड़ी तो नचा के दिखाऊंगा। और आशिक हुसैन का है, झूठे दावे तेरे खोखले दावे, झूठ बोल रहा, दोगलापनी कर रहा। अगर हुसैन का आशिक है तो शादी तो मेरे हुसैन ने भी की है, शादी तो मौला अली ने भी की है। देख जरा तारीख उठा के कि शादी हुसैन की कैसी है, अगर हो तो शादी मौला हुसैन की तरह हो जाए। अगर मौला हुसैन की तरह शादी करने लगा ना तो आज के बेटियों के बाप को सुकून की नींद आने लगे, उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो जी, उन्हें नींद की गोलियां ना खाना पड़े, उनका शुगर जो है 100 से ऊपर कभी जाए ना।